दिन है जब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे। और ऐसे में बात करें तो देखिए पहले दिन जो है करीब 11 घंटे उनसे पूछताछ होती है, कल उनसे 6 घंटे जो है वो पूछताछ होती है, लेकिन जो जवाब वो दे रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। खासतौर पर अगर हम बात करें स्काईलाइट हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन में जब पैसे जो है उस दौरान उनके बैंक खाते में जो है 1 लाख के करीब जो है वो पैसे बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक से काफ़ी ज़्यादा फिर पैसे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री के लिए दिए जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए तीसरे दिन पूछताछ होगी। ये रॉबर्ट वाड्रा के हम घर के बाहर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से देखिए उनसे पूछताछ हो रही है। ईडी जो है उसके बाद पूछताछ के बाद जब ईडी पूछताछ के बाद संतुष्ट हो जाएगी तो चार्जशीट दाखिल करने के प्लान में भी है। ये भी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा एक्शन जो है वो ईडी की तरफ से लिया जा सकता है। 3 अलग अलग मामलों को लेकर के जो है वो ईडी जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो मुश्किलें तो आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरह से सेंट्रल एजेंसियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से भी देखिए एक प्रदर्शन जो है वो भी इसे लेकर के देखने को मिलता है। तो मामला अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में गुस्सा है, लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक 3 अलग अलग मामले हैं, पूरे मामले को लेकर के देखिए जांच पड़ताल बढ़ती चली जा रही है। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त जो है वो भी ईडी के पास है। और अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी तक जो सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से दिए गए हैं उन कोमल और रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सुनवा देते हैं। को परेशान करना, प्रेशर करना, पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं। मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं ज़रूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूं। कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है। और मैं किसी चीज़ से अवॉइड नहीं कर रहा हूं, सारे सवाल के जवाब दे रहा हूं। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो गया है। सर आपको बुलाना फिर और ईडी दफ्तर के बाहर सागर की मौजूदगी है। सागर, रॉबर्ट वाड्रा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से जवाब दे रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ईडी की टीम संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रही है? लगातार कई घंटे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। देखिए प्रगति, अगर हम बात करें तो कल जब 5.5 घंटे की पूछताछ हुई तो उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का जिक्र किया कि ईडी को हमसे बहुत प्यार है और मेरा आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा। पहले दिन 6 घंटे की पूछताछ होती है, फिर कल 5.5 घंटे की पूछताछ होती है। लेकिन ईडी के जो सवाल जवाब हैं प्रगति इस बार सन 2019 से अलग है। सन 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस बार ईडी की कंपनी पूछताछ में ये अब देख रही है कि आखिर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो ये कंपनी थी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर, आखिर इस कंपनी को महज केवल 1 महीने के अंदर कैसे यहाँ पर देखिए आवासीय यहाँ पर बिल्डिंगों के लिए यहाँ पर लाइसेंस यहाँ पर दे दिया जाता है। केवल 4 महीने के बाद कैसे डीएलएफ से उसकी डील हो जाती है 58 करोड़ में। 700% ज्यादा का मुनाफा आखिर डीएलएफ कंपनी को कैसे पहुंचाया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब देखिए ईडी इस समय रॉबर्ट वाड्रा से कर रही है। तीसरे दिन अब देखिए कुछ देर पहले जो हमने बाइट सुनाई दर्शकों को, उस बाइट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सागर और कोमल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी पिछले 2 दिनों से लगातार उनसे सच उगलवाने में लगी हुई है और आज तीसरे दिन भी उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है, यानी कि लगातार घिरते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार का जिन्न कांग्रेस को निगलने को बेताब है। एक तरफ जहां नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के बड़े नेता बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा भी डीएलएफ लैंड डील घोटाले के आरोप में अब बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब मांगने वाली है।
ईडी ने मंगलवार को भी जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की, जो करीब 5 घंटे तक चली। 56 साल के वाड्रा बुधवार सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी नजर आई, जो कई घंटे तक ईडी दफ्तर के विजिटर रूम में उनका इंतजार करती रही। हालांकि पहले राउंड की पूछताछ के बाद वाड्रा बीच में दोपहर के वक्त लंच के लिए अपने घर भी गए, जिसके बाद उन्हें दोबारा उनकी पत्नी ईडी दफ्तर छोड़ गई, जिसके बाद वाड्रा शाम 6 बजे तक ईडी के सवालों का जवाब देते रहे। वहीं बुधवार को जब वाड्रा ईडी दफ्तर से निकले तो वाड्रा का सामना बाहर मौजूद मीडिया के तीखे सवालों से हुआ, जिसका जवाब वाड्रा को देते न बना। लिहाजा वो जमीन घोटाले से जुड़े आरोपों का सीधा जवाब देने की बजाय उल्टा इशारों में ईडी की नीयत पर ही सवाल उठाते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के लैंड डील मामले में देखिए आज दूसरे दिन भी पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा। करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ यहां पर हुई, उसके बाद जब वो बाहर निकले मीडिया कर्मियों से, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहां पर आना जाना लगा रहेगा, ईडी को उनसे बहुत प्यार है। लैंड डील मामले में हरियाणा का पूरा मामला है, अभी पूछताछ लगातार होती रहेगी। आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पर कि आखिर कैसे 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया। कुछ ही यहाँ पर देखिए चंद महीनों के बाद ही कैसे डीएलएफ को जमीन आखिर 50 करोड़ के मुनाफे पे 58 करोड़ में बेच दी गई। ये कई सारे सवाल हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने हर एक सवालों का जवाब दे लिया है पहले भी ईडी का, लेकिन ईडी बार बार उन्हें परेशान कर रही है और इस पूरी पूछताछ को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध भी करार दिया। दिन है जब उनसे सवाल जवाब किए जाएंगे और ऐसे में बात करें तो देखिए पहले दिन जो है करीब 11 घंटे उनसे पूछताछ होती है, कल उनसे 6 घंटे जो है वो पूछताछ होती है, लेकिन जो जवाब वो दे रहे हैं उससे संतुष्ट नहीं है। खासतौर पर अगर हम बात करें स्काईलाइट हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन में जब पैसे जो है उस दौरान उनके बैंक खाते में जो है 1 लाख के करीब जो है वो पैसे बताए जा रहे थे, लेकिन अचानक से काफ़ी ज़्यादा फिर पैसे रजिस्ट्रेशन के लिए रजिस्ट्री के लिए दिए जाते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन देखिए तीसरे दिन पूछताछ होगी। ये रॉबर्ट वाड्रा के हम घर के बाहर आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सिक्योरिटी पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि जिस तरह से देखिए उनसे पूछताछ हो रही है। ईडी जो है उसके बाद पूछताछ के बाद जब ईडी पूछताछ के बाद संतुष्ट हो जाएगी तो चार्जशीट दाखिल करने के प्लान में भी है, ये भी हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है। तो एक बड़ा एक्शन जो है वो ईडी की तरफ से लिया जा सकता है। 3 अलग अलग मामलों को लेकर के जो है वो ईडी जो है चार्जशीट दाखिल कर सकती है। तो मुश्किलें तो आने वाले दिनों में रॉबर्ट वाड्रा की और भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस बीच बात करें तो देखिए रॉबर्ट वाड्रा पूरी तरह से सेंट्रल एजेंसियों को ही जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल एजेंसी का जो है वो दुरुपयोग किया जा रहा है। बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस की तरफ से भी देखिए एक प्रदर्शन जो है वो भी इसे लेकर के देखने को मिलता है। तो मामला अगर हम बात करें इस पूरे मामले को लेकर के तो जाहिर तौर पर कांग्रेस में गुस्सा है, लेकिन ईडी की तरफ से ये कहा गया है कि जब तक 3 अलग अलग मामले हैं, पूरे मामले को लेकर के देखिए जांच पड़ताल बढ़ती चली जा रही है। सवालों की एक लंबी फेहरिस्त जो है वो भी ईडी के पास है और अभी तक जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसके अनुसार अभी तक जो सवालों के जवाब रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से दिए गए हैं उन कोमल और रॉबर्ट वाड्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है सुनवा देते हैं। को परेशान करना, प्रेशर करना, पर मैं जिस तरीके का व्यक्ति हूं, मैं जितना प्रेशर डालोगे, परेशान करोगे, उतना मैं मजबूत होकर वापस आऊंगा और उभर के आऊंगा। और क्योंकि मेरे पास लोगों की शक्ति है, लोग मेरे साथ हैं, जुड़े हुए, एकजुट हैं, मैं लोगों की बात रखता हूं। जो भी अन्याय लोगों के साथ होता है इस पार्टी के द्वारा, मैं उनकी बात बुलंद करता हूं और अन्याय के खिलाफ हूं मैं, और मैं ज़रूर लड़ता रहूंगा। मेरे को कोई रोक नहीं पाएगा। ये जो ईडी का जो ये समन है, ये सारा 2019 में बात हो चुकी है। जो भी सवाल थे पहले दे चुका हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, और मैं किसी चीज़ से अवॉइड नहीं कर रहा हूँ, सारे सवाल के जवाब दे रहा हूँ। तो मैं तो बिल्कुल हर चीज़ स्पष्ट हो गया है। सर आपको बुलाना फिर और ईडी दफ्तर के बाहर सागर की मौजूदगी है। सागर, रॉबर्ट वाड्रा को हम सुन रहे थे, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी तरफ से जवाब दे रहा हूं, कोई परेशानी नहीं है। तो फिर ईडी की टीम संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रही है? लगातार कई घंटे सवाल जवाब किए जा रहे हैं। देखिए प्रगति, अगर हम बात करें तो कल जब 5.5 घंटे की पूछताछ हुई तो उसके बाद रॉबर्ट वाड्रा ने इस बात का जिक्र किया कि ईडी को हमसे बहुत प्यार है और मेरा आना जाना यहाँ पर लगा रहेगा।
पहले दिन 6 घंटे की पूछताछ होती है, फिर कल 5.5 घंटे की पूछताछ होती है। लेकिन ईडी के जो सवाल जवाब हैं, प्रगति इस बार सन 2019 से अलग है। सन 2018 में एफआईआर दर्ज की गई थी। इस बार ईडी की कंपनी पूछताछ में ये अब देख रही है कि आखिर स्काईलाइट हॉस्पिटैलिटी जो ये कंपनी थी रॉबर्ट वाड्रा के नाम पर, आखिर इस कंपनी को महज केवल 1 महीने के अंदर कैसे यहाँ पर देखिए आवासीय यहाँ पर बिल्डिंगों के लिए यहाँ पर लाइसेंस यहाँ पर दे दिया जाता है। केवल 4 महीने के बाद कैसे डीएलएफ से उसकी डील हो जाती है 58 करोड़ में। 700% ज्यादा का मुनाफा आखिर डीएलएफ कंपनी को कैसे पहुंचाया जाता है? इन सभी सवालों के जवाब देखिए ईडी इस समय रॉबर्ट वाड्रा से कर रही है। तीसरे दिन अब देखिए कुछ देर पहले जो हमने बाइट सुनाई दर्शकों को, उस बाइट में वो ये कहना चाह रहे हैं कि मैं हमेशा ठीक है सागर, महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रहे हैं। सागर और कोमल, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच अपने दर्शकों को बता दें, रॉबर्ट वाड्रा जमीन घोटाले में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। ईडी पिछले 2 दिनों से लगातार उनसे सच उगलवाने में लगी हुई है और आज तीसरे दिन भी उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया गया है, यानी कि लगातार घिरते जा रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भ्रष्टाचार का जिन्न कांग्रेस को निगलने को बेताब है। एक तरफ जहां नेशनल हेराल्ड केस में कांग्रेस के बड़े नेता बुरी तरह फंसते दिखाई दे रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के दामाद कारोबारी रॉबर्ट वाड्रा भी डीएलएफ लैंड डील घोटाले के आरोप में अब बुरी तरह घिरते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में आज एक बार फिर ईडी की टीम रॉबर्ट वाड्रा से जमीन घोटाले से जुड़े सवालों का जवाब मांगने वाली है। ईडी ने मंगलवार को भी जमीन घोटाला मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की, जो करीब 5 घंटे तक चली। 56 साल के वाड्रा बुधवार सुबह करीब 11 बजे ईडी के दफ्तर पहुंचे, जहां उनके साथ उनकी पत्नी और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी भी नजर आई, जो कई घंटे तक ईडी दफ्तर के विजिटर रूम में उनका इंतजार करती रही। हालांकि पहले राउंड की पूछताछ के बाद वाड्रा बीच में दोपहर के वक्त लंच के लिए अपने घर भी गए, जिसके बाद उन्हें दोबारा उनकी पत्नी ईडी दफ्तर छोड़ गई, जिसके बाद वाड्रा शाम 6 बजे तक ईडी के सवालों का जवाब देते रहे। वहीं बुधवार को जब वाड्रा ईडी दफ्तर से निकले तो वाड्रा का सामना बाहर मौजूद मीडिया के तीखे सवालों से हुआ, जिसका जवाब वाड्रा को देते न बना। लिहाजा वो जमीन घोटाले से जुड़े आरोपों का सीधा जवाब देने की बजाय उल्टा इशारों में ईडी की नीयत पर ही सवाल उठाते नजर आए। रॉबर्ट वाड्रा से हरियाणा के लैंड डील मामले में देखिए आज दूसरे दिन भी पूछताछ का दौर लगातार जारी रहा। करीब 6 घंटे पूछताछ हुई। रॉबर्ट वाड्रा से जब पूछताछ यहाँ पर हुई, उसके बाद जब वो बाहर निकले मीडिया कर्मियों से, उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि यहाँ पर आना जाना लगा रहेगा, ईडी को उनसे बहुत प्यार है। लैंड डील मामले में हरियाणा का पूरा मामला है, अभी पूछताछ लगातार होती रहेगी। आरोप है रॉबर्ट वाड्रा पर कि आखिर कैसे 3.5 एकड़ जमीन को 7.5 करोड़ में खरीदा गया। कुछ ही यहाँ पर देखिए चंद महीनों के बाद ही कैसे डीएलएफ को जमीन आखिर 50 करोड़ के मुनाफे पे 58 करोड़ में बेच दी गई। ये कई सारे सवाल हैं। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा ने बार बार इस बात का जिक्र किया है कि उन्होंने हर एक सवालों का जवाब दे लिया है पहले भी ईडी का, लेकिन ईडी बार बार उन्हें परेशान कर रही है और इस पूरी पूछताछ को उन्होंने राजनीतिक प्रतिशोध भी करार दिया।